हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। गाइस, पॉजिटिव सोचना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने होप खो दी और फिर भी आप लगे पड़े हो, रीडिंग्स देख रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग, तभी ही कुछ चीजें सुधर सकती है। ठीक है। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो मैं देखने वाली हूं कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी या क्या हुआ था आपके रिलेशनशिप में, लाइक रिसेंट पास्ट में। करंटली क्या चल रहा है या फिर आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी एनर्जी पिक होती है वो मैं बताऊंगी। और फ्यूचर में क्या हो सकता है फील या क्या होने वाला है, एक प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर रीडिंग है, ध्यान रखना है। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात सबके साथ मैच नहीं कर सकती। सो जितना मैच होता है उतना एज अ गाइडेंस रखिए, और बाकी आपके मन में जो सवाल है आप उनको पर्सनल रीडिंग के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलो पहले पास्ट एनर्जीज देखते हैं। आपके रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी क्या थी? व्हाट वाज द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन? लेट्स सी। पास्ट क्या था इस रिश्ते का? व्हाट वाज द पास्ट? या फिर पास्ट फीलिंग्स क्या थी? व्हाट वाज द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन और व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन इन द पास्ट? प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए 3 बार, दिल से उनका नाम अपने मन में लीजिए, पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके। और मन में कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रीडिंग डाउटफुल होकर ही देखते हैं, तो एनर्जी क्लियर नहीं हो पाती, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। ओके। ओके। सबसे पहले तो मुझे जहां तक के दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको बहुत ज्यादा पुश किया है, आपको अपने से दूर। ठीक है। उनके हरकतों ने, उनके बिहेवियर ने, उनके शब्दों ने आपको अपने से पुश किया है अ लॉट ऑफ टाइम्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों में बहुत क्लैशेस हुए हैं पास्ट में, जहां पे आपने कुछ और कहा है, सामने वाले ने कुछ और चाहा है, और चीजें ना बैठ नहीं पाई, चीजें स्टेबल नहीं हो पाई। एक अपोजिंग एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे आप स्पेशली आपके पर्सन या तो आप पे किसी वजह से ट्रस्ट उन्होंने नहीं कर पाए, या फिर बहुत ज्यादा आपको अपोज किया, या आपको झूठा बुलाया, या फिर आपके फीलिंग्स पे डाउट किया है। ठीक है। तो आप दोनों में क्लैशेस हुए हैं रिसेंट पास्ट में। ओके। और मैं ये चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज हो, बहुत ज्यादा। ठीक है। अगर वो नॉर्थ पोल है तो आप लिटरली साउथ पोल हो, इसलिए आप दोनों के पास्ट में बहुत ज्यादा जमी नहीं है, बहुत ज्यादा एक सिंगल किसी एक सीधे पॉइंट पे कभी नहीं आए हो। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत तीखे कुछ शब्द बोले होंगे आपको, जो आपको बहुत ज्यादा लग गए, या इवन उनका बिहेवियर भी ऐसा कुछ रहा होगा जो आपको बहुत हर्ट किया। ओके। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लाइक ये चीजें तो थी ही, लेकिन आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील हुआ है पास्ट में भी। हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो, या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और वो आपके पर्सन को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम फील हुआ है। भले ही आप दोनों बहुत अलग हो, एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हो, बट एक सोल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक रूह का एक कनेक्शन आपके पर्सन को आपके साथ फील होता आया है, और एक प्योर कनेक्शन फील होता आया है उन्हें। ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने ज्यादा कभी कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया है, या एटलीस्ट उनको ऐसा फील हुआ है कि वो ज्यादा कुछ आपसे उम्मीद नहीं रखते, वो बस अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जितना फील करते थे ना आपके लिए, उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं पास्ट में, या उन्होंने अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया आपके सामने कभी अपनी फीलिंग्स। ओके। और उसके पीछे एक वजह हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमेशा से, या उनकी ये थिंकिंग रही है कि मैं अगर ज्यादा प्यार दिखाऊं, ज्यादा कंसर्न दिखाऊं, तो सामने वाला चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, या वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा,
ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है आपके पर्सन की, ये थिंकिंग रही है, इसीलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा है बहुत ज़्यादा, और कभी भी अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है। फीलिंग्स तो बहुत है, मतलब पास्ट में भी इनकी फीलिंग्स बहुत डीप और बहुत गहरी रही है, आपको लेकर बहुत प्योर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को उस लेवल पे शो नहीं किया, सीक्रेट रखा है काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ओके, कुछ मे बी उनको आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, या उनको ऐसा लगा कि वो आपके एटीट्यूड को नहीं झेल सकते, या आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा है जो वो कभी भी उनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, समथिंग अबाउट योर एटीट्यूड हमेशा इस पर्सन को बॉदर किया है आपके एटीट्यूड ने। देखो, हो सकता है कि आप में एटीट्यूड नहीं है, आप अच्छे हो, लेकिन आपके पर्सन को हमेशा आपने एक एटीट्यूड दिखाया जो उनको पसंद नहीं आया। उनको लगा यार ये एटीट्यूड तो मैं नहीं सह सकता, ये टू मच है मेरे लिए, ये मेरे ईगो को हर्ट करता है। ठीक है, तो सेपरेशन आपके एटीट्यूड की वजह से हुआ है, ये ऐसा उनको लगता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये उनको लगता है। तो ब्लेम वो सेपरेट होने के लिए या आपसे दूर जाने के लिए रीजन आपको मानते हैं कि तुमने मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखाया, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया, इसलिए आज मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ब्लेमिंग यू फॉर द सेपरेशन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपके और किसी और के बीच में चूज करना पड़ा, या फिर उन्होंने आपके सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस रख दी, या उनके सामने ऐसी कोई चॉइस आ गई जिसके बीच वो चूज नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, करियर और आप, फैमिली और आप, कोई दोस्त और आप, या कोई थर्ड पार्टी और आप, और वो चूज नहीं कर पाए। मे बी उन्होंने किसी और को चूज कर लिया। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली पास्ट में आप दोनों के बीच में आई है जहां पे उनको चूज करना था और मे बी उन्होंने आपको चूज नहीं किया। ओके, जिससे आप बहुत हर्ट हो गए, आपका दिल टूटा, आपको डिसअपॉइंटेड फील हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको लगता था या आपको ये बोला गया था कि हमेशा तुम्हें चूज किया जाएगा, लेकिन आपको चूज नहीं किया गया। ठीक है, इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, या किसी और को चूज कर लिया, या कुछ और चूज कर लिया तो आपके ऊपर। ठीक है, और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि आपने इनको एक मौका दिया था, या लास्ट चांस दिया था, या इन्होंने आपसे लास्ट चांस मांगा था, लेकिन वो लास्ट चांस भी उन्होंने खो दिया। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की सबसे बड़ी दिक्कत, या आप दोनों के रिश्ते में ना सबसे बड़ी दिक्कत पास्ट में ये रही है कि ये पर्सन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे आपके साथ, कांस्टेंट नहीं रहे। ठीक है, मतलब ये बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको बोलते थे कि मैं हमेशा तुम्हें चूज करूंगा, चाहे मेरे लाइफ में कोई भी आए, मैं हमेशा तुम्हें चूज करूंगा, लेकिन उन्होंने रियलिटी में जब बात आई चूज करने की, आपको चूज नहीं किया। सो दे हैव नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट विथ यू, दे हैव नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट विथ यू, और आपको ऐसा बताया गया कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए मेरी सांस की तरह हो, मैं सांस के बिना कैसे कैसे जी सकता हूँ, या मैं तुम्हें प्यार करना कैसे बंद कर सकता हूँ। मतलब बोला कुछ और गया है, फील कुछ और कराया गया है, एक्शंस कुछ और किए गए हैं। ठीक है, सो आपको उनके फीलिंग्स में, उनके बातों में, उनके एक्शंस में कभी भी एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है, आपको हमेशा डाउटफुल ही फील कराया गया है। ठीक है, और मुझे ना पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको छोड़कर गए हैं पास्ट में, या फिर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, या नो कांटेक्ट में डाला है आपको, उसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वजह आपको बनाया गया है कि यू आर द रीजन, तुम्हारे वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, यू आर द रीजन जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तुम मुझ पे शक करते हो, या तुम ये करते हो, तुम मतलब बहुत रीजंस दिए गए आपको। ठीक है, कि तुम्हारे ही अंदर सारे दुर्गुण हैं, तुम ही खराब हो, तुम ही विलन हो, इसीलिए देखो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, या तो आपके मुंह पे ये चीज बोली गई है, या आपको ऐसा फील कराया गया है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कितना गलत है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, उनकी भी कोई गलती रही है, वो अपनी गलतियों को नहीं देख पाए, वो अपनी चीजों को नहीं हैंडल कर पाए, और ब्लेम आपके ऊपर। देखो, किसी के ऊपर ब्लेम डालना ना बहुत आसान होता है, बट अपनी गलती को मानना बहुत मुश्किल होता है। और आपके पर्सन का यही प्रॉब्लम है कि वो मुश्किल रास्ता कभी नहीं चुनते, आसान रास्ता चुनते हैं। ओके,
बहुत पुश एंड पुल वाला रिश्ता रहा है, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा है इनका पास्ट में। आपको कभी भी क्लियरली समझ नहीं आया कि इंसान आखिर चाहता क्या है, इसकी मंशा क्या है, इसके दिल में क्या है। ओके, मतलब आपको हमेशा गेस गेम करना पड़ा है इस पर्सन के साथ कि अच्छा ये फील करता है, अच्छा ये फील करता होगा, नहीं ये फील करता होगा। कभी भी उनकी बातों में, उनके एक्शंस में सिंक्रोनिसिटी नहीं रही है। बोला कुछ है, किया कुछ है, दिखाया कुछ है, बताया कुछ है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली बोल दूं, प्यार था। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, प्यार था। दे डिड लव यू। ओके, फीलिंग्स इनकी जेन्युइन रही है, भले ही इन्होंने आपके साथ बिहेव जेन्युइनली ना किया हो, लेकिन फीलिंग्स डेफिनेटली इनकी जेन्युइन रही है। और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, क्योंकि उनको वो फील हुआ है और आपको भी फील हुआ होगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपको इस पर्सन के साथ हमेशा से कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है आपको डेफिनेटली फील हुआ है। ओके, आप दोनों के हार्ट्स कनेक्टेड है, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, हमेशा से, शुरुआत से ही रहा है। ओके, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके पर्सन का हमेशा ये एक एटीट्यूड रहा है कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी, डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। बट मुझे लगता है जहां प्यार आता है वहां पे एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरली आती है, राइट? सो या मुझे नहीं लगता आपके पर्सन ने बहुत ही सही तरीके से आपसे बिहेव किया है पास्ट में। दे हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट विथ यू, दे हैव बीन वेरी फॉल्स प्रोमिसेस बहुत करे हैं, या फॉल्स बिहेवियर रहा है इनका, पूरा जेन्युइन बिहेवियर नहीं रहा है। फीलिंग्स भले ही इनकी जेन्युइन थी, लेकिन वही है ना कि बड़ी बड़ी बातें करना और फिर उन बातों को या उन प्रोमिसेस को पूरा ना करना, या वैसे बिहेव ना करना जैसा तुम एक आइडियोलॉजी सेट कर रहे हो सामने के मन में, ठीक है। तो ये पास्ट एनर्जीज रही है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो चलो आगे बढ़ते हैं और सो चलिए लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जी क्या है या करंट एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की या इस पर्सन की, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है या आपके रिश्ते की क्या एनर्जी है, व्हाट इज हैपनिंग, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके, ओके, सबसे पहले तो मुझे एक फीलिंग जो चेंज नहीं दिख रही है या एक उनकी आदत जो बदली हुई नहीं नजर आ रही है, पास्ट में भी वही थी और अभी भी वही है, वो ये है कि अभी भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ओपनली, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को। ओके, प्यार बहुत करते हैं आपसे, अभी भी करते हैं, पास्ट में भी करते थे, लेकिन बहुत गहराई से प्यार करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, टाइम पास वाला नहीं है ये फीलिंग्स टाइम पास नहीं है, ये जेन्युइन फीलिंग्स है। बट ये या तो इन्होंने ठान ली है कि मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करना, मुझे जताना नहीं है, या तो इट्स लाइक दे डोंट वांट टू शो, वो एक्सप्रेस नहीं होना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते हैं, फील तो करते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डिसीजन ले लिया है कि मुझे अब नहीं दिखाना अपना प्यार, मुझे नहीं एफर्ट्स डालने, ठीक है। देखो भले ही अभी ऐसा ठान भी रहे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत डीप फीलिंग्स है इस पर्सन की, तो आप बिल्कुल डरिए मत। अगर आपको डर लग रहा है कि इंसान मुझे फीलिंग शो नहीं करेगा क्या, तो ऐसा नहीं है, ये बस अभी की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये करेंगे, क्योंकि इंसान ही ऐसा नहीं है जो एक्सप्रेस किए बिना नहीं रह सकता, दे हैव टू एक्सप्रेस, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ वक्त बिताएंगे, या यस अगर ये आपके साथ वक्त बिताएंगे तो ये आपको और जान पाएंगे या आप इनको जान पाओगे। ओके, ये आपके साथ ना जैसे कहीं जाना चाहते हैं ट्रैवल पे, या फिर आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं, या लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, और आपके साथ जैसे खो जाना चाहते हैं, फोन्स वगैरह ऑफ करके बस आपके साथ उस वक्त को जीना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है ना कि ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ,
वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। इवन उनको ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ जब वक्त बिताओगे ना, तब तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझ आएगी, या तब तुम मुझे जान पाओगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते, या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, या वो कह नहीं पाते हैं। ठीक है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपके पर्सन बताएंगे ही नहीं तो आप समझोगे कैसे। उनको बताना तो चाहिए ना कि हाँ मैं ये फील करता हूँ, वो फील करता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफिनेटली दे वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, या फिर ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, ये आपको सनसेट दिखाने ले जाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक जैसे मूवी वाला सीन होता है ना कि हीरो हीरोइन को ले जा रहा है, या हीरोइन के साथ हीरो जा रहा है, जो भी है, आप लड़का हो लड़की हो, इट डजेंट मैटर, जेंडर की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। बट हाँ, ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको लगता है उससे आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी दूर होंगी, और आपके मन में स्पेशली उनको लेकर अगर कोई डाउट्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई इस वक्त ना उनकी एनर्जी मुझे थोड़ी डिफेंसिव लग रही है, जहां पे वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा कुछ उम्मीद रखो, कोई भी चीज। स्पेशली जो मैसेज आ रहा है मुझे, अगर आप उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगते हो, अगर मांगते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर मांगी है कभी पास्ट में, या फिर अगर मांगने की आपको आदत है इस पर्सन से, वो अभी आपको नहीं हेल्प करना चाहते, या वो चाहते कि बेसिकली, चलो फाइनेंशियल हेल्प की बात तो छोड़ दो, वो आपको कुछ भी इस वक्त नहीं देना चाहते। ओके, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है या आपकी जो नीड्स है उसको वो पूरी नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो भी ये इस वक्त आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं। ओके, तो वो चाहते कि आप मांगो भी मत या एक्सपेक्ट भी मत करो। ठीक है, जितना मिल रहा है उतना लो, ये वाली एनर्जी है कि यार मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझसे मांगना मत, या फिर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये वाली भी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है आपके पर्सन की, जहां पे दे आर लाइक कि मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कुछ, या मुझसे मांगो मत, आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट वट एवर यू आस्क फॉर। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, जहां पे हाथ खींच रहे हैं पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी से या कुछ करने से इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, वो बस आपसे लेने की गुंजाइश, लाइक ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे बस दो, मुझे अटेंशन दो, प्यार दो, ये दो, वो दो, जब मेरे को जरूरत पड़े तब मुझे चाहिए, लेकिन अभी वो आप जब अगर आपको जरूरत है तो देना नहीं चाहते आपको। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल भी एक कंसर्न हो सकता है, मे बी आपने पैसे दिए हैं या आप उनसे मांगना चाहते हो, कुछ तो है अबाउट फाइनेंसेस स्पेशली। ठीक है, एक चीज तो है लेकिन कि अब इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं आ पाएगा, या वो जगह जो आपकी है ना वो कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप इनकी मंजिल थे। ओके, जो आप मिल चुके हैं उनको, सो उनको अब किसी और की ख्वाहिश नहीं रही है, ये अब किसी को ढूंढ नहीं रहे हैं, या ये कोई किसी और को चाहते नहीं है अब कि मेरे लाइफ में कोई और आए। यू हैव बिकम वन एंड ओनली फॉर दिस पर्सन। ठीक है, अब इनको किसी और की ख्वाहिश नहीं है, अब ये किसी और, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीवन नाउ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक केस वो भी आती है, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ है या आपको छोड़कर किसी के पास चले गए हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग लो, क्लैरिटी लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे जिस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इस वक्त नहीं है। ठीक है, स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टी तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन थर्ड पार्टी नहीं है, लाइक कमिटेड नहीं है ये किसी और के साथ। ओके, दे आर कमिटेड टू यू ओनली, अपने दिमाग में, अपने दिल में, हर चीज में। ओके, वो आपसे ही प्यार करते हैं, आप उनकी मंजिल हो और उनको उनकी मंजिल मिल चुकी है। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वन वुमन मैन है, ये वन मैन वुमन है। इनके लिए अगर कोई होता है तो बस वही होता है, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं, और उनको ऑप्शंस नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, हो सकता है इनको बहुत लोग पसंद करते हो, लेकिन इनको वो फीलिंग किसी के लिए नहीं आ रही है जो आपके लिए आ रही है। ठीक है, या आपके लिए जो फील करते हैं वो किसी और के लिए वो नहीं फील कर पा रहे हैं, उनको नहीं चाहिए कोई और। दूसरी चीज मुझे ये भी लग रही है कि इनको आपके लिए ना बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, दे आर फीलिंग वेरी ड्रॉन टुवर्ड्स यू, दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपकी स्माइल, देयर इज समथिंग अबाउट योर स्माइल और योर लिप्स और योर आईज और योर टीथ, या आप जैसे हंसते हुए दिखते हो, ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट करता है उनको, आपकी हंसी या आपकी स्माइल बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत फैसिनेट करती है उनको।
ठीक है, और वो आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। हाँ, इनके एक्शंस तो ऐसे नहीं होते हैं कि आप हैप्पी रहो, लेकिन हाँ फिर भी आपको खुश देखना चाहते हैं। समथिंग स्पेशली, समथिंग अबाउट योर आईज एंड योर लिप्स एंड योर स्माइल जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, या आपके दांत भी हो सकते हैं जो इनको बहुत पसंद है। ओके मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को आपके ऊपर आई मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप लड़की हो तो आपके ऊपर इनको आई मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, यस, मे बी इनको अच्छा लगता है आप काजल लगाते हो, लाइनर लगाते हो या आई मेकअप करते हो, तो वो बहुत इनको अच्छा लगता है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके लिए ना खुशी का मतलब है आपकी तरफ देखना, आपको फील करना, आपसे बात करना। मतलब उनके लिए वो एंजॉयमेंट है, उनके लिए वो प्लेजर देता है, उनको खुशी देता है। एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, क्योंकि उनको वो खुशी देता है। वो आपके साथ वक्त बिताना उनको पसंद है। मतलब ये पर्सन ऐसे है ना कि इनकी लाइफ बहुत रूटीन में चलती है, उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, फालतूगिरी या फ्लर्ट करना, टाइम पास करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस अपने काम से काम रखना और फ्री टाइम में आपसे मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, आप इनको अभी फोन करके बुलाओगे, अभी आपसे मिलने आएंगे। मतलब अभी, मतलब अगर झगड़ा चल रहा है तो अभी नहीं आएंगे, बट हाँ, ये दे ऑलवेज वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। ठीक है, और मैं आपको एक बात बोलूं, फोन पे अगर ये बहुत ज्यादा डर्टी बातें करते हैं या बहुत सेक्सुअल बातें करते हैं, तो आप जब इनको मिलोगे ना रियलिटी में, तभी आपको ज्यादा टच नहीं करेंगे या उस तरह से टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये भले ही आपसे वैसी बातें करते होंगे ज्यादा फोन पे, बट रियलिटी में इनका मन करता है कि आपको देखते रहना, या आपके गाल को छूना, आपके बालों को छूना, आपको देखना, आपके लिए छोटी छोटी चीजें करना। ठीक है, सो देयर लव लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट। ये दिखाते होंगे आपको कि मैं डर्टी सेक्स चाहता हूँ, या मैं सेक्स चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, लेकिन इन रियलिटी व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, आप देखोगे कि इनका वहां पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है टच करने में या फिर सेक्स करने में। इनका फोकस ज्यादा रहता है आपके साथ वक्त बिताने में, बहुत बातें करना आपके साथ, आपको हंसाना या फिर आपकी तरफ देखते रहना। सो दिस पर्सन्स लव लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे शो ऑन द कॉल और टेक्स्ट। ठीक है, इनकी लव लैंग्वेज बहुत ही सॉफ्ट है, इनकी लव लैंग्वेज बहुत ही छुई मुई सी है। ठीक है, सो ये इनके प्रेजेंट में एनर्जी है, या फिर करंटली ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। करंटली आप दोनों के बीच की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन बहुत पुश एंड पुल अभी भी कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन फीलिंग्स जेन्युइन है इस पर्सन की। चलो देखते हैं कि फ्यूचर में या इनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है, या फिर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है फ्यूचर में। लेट्स सी, चलो लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है इस पर्सन की, या फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं लाइट करती हूँ कैंडल को सबसे पहले तो। ओके, चलो लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज, या फ्यूचर में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। क्या कोई इंप्रूवमेंट होगी, क्या अभी से कुछ चेंज होगा। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 बार मन में अपने पार्टनर का या उस पर्सन का नाम दोहराइए जिनकी क्लैरिटी आप चाहते हो या जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। ओके, हाँ, एक बड़ा बदलाव जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में वो ये है कि अभी तक जैसे मैंने बोला ना कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्रोमिसेस करना और बिहेव कुछ और ही करना, वो मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। इनके अंदर काफ़ी ऑनेस्टी आएगी, इनके अंदर का आप एक लॉयल्टी देखोगे। अगर लॉयल्टी इशूज थे, अगर ये लॉयल नहीं रह पाते थे आपके साथ, या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे, या फिर कुछ और बोलते थे, कुछ और करते थे, एक इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे आप अगर, तो आगे जाके वो आपसे ऑनेस्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपके साथ बहुत लॉयल रहेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और उस ट्रस्ट पे वो खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो या तो मैं सोच समझ कर बोलूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं पूरा करूँ। ठीक है, क्योंकि वैसे देखा जाए ना, ये इंसान, दिस पर्सन इज अ मैन ऑफ वर्ड्स।
मतलब अगर ये कुछ बोल दे तो ये पूरा करते हैं, लेकिन आपके साथ ये कई बार हुआ है उनका कि वो जो बोलते थे वो नहीं करते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर एनर्जीज में दे वॉन्ट टू बी ट्रू टू यू, दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ही वो बोलेंगे, और अगर बोला है तो वो चीज़ करेंगे, ठीक है, चाहे फिर वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों यू आर गोइंग टू क्रॉस पाथ्स विद दिस पर्सन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अब मेरे कभी सामने नहीं आएगा या फिर ये मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा, हमारा कभी भी मिलन नहीं होगा, तो होने वाला है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वापस आने वाले हो। और ये पर्सन इस बार, जैसे मैंने बोला ना कि लास्ट टाइम इन्होंने गलत चूज किया था, किसी और को चूज कर लिया था या कोई और सिचुएशन चूज कर ली थी, इस बार दे आर गोइंग टू चूज द राइट, और वो राइट आप हो, वो आपको चूज करने वाले हैं। मतलब सेम सिनेरियो क्रिएट होगा जहां पे उनको आपको चूज करना पड़ेगा या किसी और चीज को चूज करना पड़ेगा और वो आपको चूज करेंगे। ओके, बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे और वो आपको चूज करेंगे। लिटरली मुझे ऐसा लगता है दे आर गोइंग टू चूज यू दिस टाइम। ओके, ओके, देखो मुझे ये सारी चीजें अच्छी अच्छी तो होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी मुझे ना कुछ चीजें ऐसी दिख रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ना जैसे पर्सन, क्योंकि मैंने आपको बोला ना जब मैं पास्ट की एनर्जीज रीड कर रही थी, मैंने आपको एक चीज बोली थी, मुझे नहीं पता आपको ध्यान में है या नहीं, कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, या फिर आप दोनों में पास्ट में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए थे क्योंकि उनको आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनको सही नहीं लगता। तो वहां पे मुझे सेम एनर्जी रिपीट होती हुई फ्यूचर में लिख रही है, जहां पे वो आपको किसी बात को लेकर जज कर सकते हैं या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, या तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो। ओके, कुछ ब्लेम करते हुए मुझे फ्यूचर में भी दिख रहे हैं, स्पेशली क्योंकि ना आप दोनों बहुत अलग हो। मुझे लगता है प्रॉब्लम पता है आप दोनों में क्या है, आप बहुत ही अलग हो। मतलब छोटे मोटे डिफरेंसेस तो ठीक है, आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम तो आगे भी आएगा, क्लैशेस मुझे आगे फ्यूचर में भी किसी बात को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे वो आपको फिर से ब्लेम कर सकते हैं और आपको हर्ट हो सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप एक फिल्टर रखो, एक बाउंड्री रखो अपनी, कि यार तुम मुझे जज नहीं कर सकते, या तुम मुझे लेकर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते इस तरह का जो आपको हर्ट करे, ठीक है, क्योंकि ये होने वाला है। मुझे आगे फ्यूचर में भी एक चीज गलत होती हुई दिख रही है, वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट एनर्जीज में बताई, राइट, कि आपको कि कोई चीज देने से या करने से मना करेंगे, मुझे सेम वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आप इनसे कोई उम्मीद लगा भी रहे हो तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ठीक है। स्पेशली इनको फाइनेंशियली मदद मत मांगो, हो सकता है कि आपको ये पर्सन मुंह पे मना कर दे, या फिर अगर आपने भी इनको कोई पैसे दिए हैं ना, मैं बोलूँगी कि भूल जाओ, ठीक है। स्पेशली अगर आपने इनसे कभी प्यार किया है तो भूल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इंसान आपको वापस करने वाले हैं पैसे। तो ऐसा समझ लो कि वो पैसे गए और भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि आज तक अगर आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प करी है या फिर आप इनसे हेल्प चाहते हो फाइनेंशियली, तो मुझे नहीं लगता आपको वो मिलने वाला है। ओके, या फिर इनसे आप ज्यादा कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखो, वरना आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता दे विल बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखो जितनी कम इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाओगे उतने खुश रहोगे, और जितनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाओगे उतने खुश रहोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस पर्सन को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। देखो ये पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ ऑनेस्ट रहने की, जेन्युइन रहने की, लॉयल रहने की, लेकिन अगर इनके लाइफ में एक एग्जिस्टिंग कोई थर्ड पार्टी है या फिर इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, ठीक है, क्योंकि ये फिसल सकते हैं, ये आपको चीट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नहीं करनी चाहिए इनको इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व ये वापस कर सकते हैं, स्पेशली अगर एग्जिस्टिंगली कोई थर्ड पार्टी है या फिर रह चुकी है अगर आपके रिलेशनशिप में, तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके, ठीक है। अगेन मुझे सेम साइकिल रिपीट होती हुई दिख रही है गाइस, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, या फिर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, या फिर कोई ना कोई ये आप में कमी ढूंढेंगे और सेपरेशन आ सकता है फिर से इन द फ्यूचर।
तो प्लीज़ बी अलर्ट, आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, सेम गलतियां रिपीट मत करो, ठीक है। इस पर्सन को आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेने मत दो। इस इंसान को ये बहुत आदत है, ये ग्रांटेड लेते हैं, ओके। ये आप ब्लेम आपके ऊपर भी डाल सकते हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ठीक है। और ये सवाल सुनते आपका दिल टूट सकता है। जो सवाल ये आपको पूछेंगे या कन्फ्रंट करेंगे अगर, कि मैंने तो तुमसे दिल से प्यार किया, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुम तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे, या तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको बोलना है। जहाँ पे आप सही हो वहाँ बोलो, जहाँ आप गलत हो वहाँ पे भी अपनी गलती मानो, ठीक है। बट इस बार साइकिल तो रिपीट होगा, लेकिन आपके रिएक्शंस रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। कुछ स्टैंड लो अपने लिए इस बार, ओके। तो अगर आप नहीं चाहते हो ना ये चीज़ें हो, तो मैं आपको रिचुअल्स एडवाइस करूँगी। आप रिचुअल कराओ, रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल एंड स्पेल जार भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनका या तो इनके बिहेवियरल कुछ पैटर्न ऐसा है ना जो रिपीट होता जाएगा। जब तक वो बिहेवियर इनका ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आएंगे, तो ऐसा ही रिश्ता आपका साइकिल्स में चीज़ें खराब होती जाएगी, ठीक है। इसका कोई फिर एंड नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें चलो इनमें ठीक हो भी जाएगी फ्यूचर में, लेकिन रेस्ट ऑफ द चीज़ें वैसी ही रहेगी। जैसे आपको ब्लेम करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, आपको जज करना, मिसअंडरस्टैंड करना, या थर्ड पार्टी अगर है ऑलरेडी तो उस थर्ड पार्टी को फिर से अपनी लाइफ में आने देना, ये चीज़ें आगे जाके भी रिपीट हो सकती है। मुझे लगता है ये पहले भी हो चुका है। अगर मैं ये बोल रही हूँ ना रिपीट हो सकती है, मतलब ये कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है, ओके। सो आपको पुरानी गलतियों से सीखना है। देखो आप बेटर जानते हो, आप अपने पार्टनर को बेटर जानते हो कि वो किस हद तक जा सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो आप उनको उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाने दो, या आप उनको अपने साथ गलत मत करने दो, ठीक है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लो और बाउंड्री सेट करो, ठीक है। अपनी सेल्फ हीलिंग पे इस वक्त आपको फोकस करना है, ताकि जब ये पर्सन वापस आए, या फिर जब आप इनसे डील कर रहे हो, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि आप इनको फेस कर सको, या कन्फ्रंट कर सको, या फिर जो भी करना है वो कर सको बेसिकली, ठीक है। सो कैसे लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप देखो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो, आप पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो, पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स एडवाइस करूंगी। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी, बहुत काम फील होगा। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, मूव ऑन करने में आपको मदद भी करेगा। देखो मूव ऑन, अभी मैं किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रही थी ये वीडियो बनाने से पहले, उनको भी मैं वो मुझे यही पूछ रहे थे कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो मूव ऑन करना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, खुद से प्यार करना उस वक्त में बहुत ज़रूरी होता है, और वही मूव ऑन होता है। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को भुला के आगे बढ़ रहे हो या किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश करो, उसको मूव ऑन नहीं कहते। मूविंग ऑन इज लाइक मेकिंग पीस विद द प्रेजेंट, कि ठीक है ये हुआ, ये हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, बट मुझे खुश रहना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। सामने वाला आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, उसे मूव ऑन कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हो, या इस पर्सन की कोई बिहेवियर आपको बहुत ही हर्ट करे, क्लियर क्वार्ट्स आपको बहुत मदद करेगा। विथ रोज क्वार्ट्स दोनों पहनो। क्लियर क्वार्ट्स से आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके चक्रास हील होंगे, बैलेंस होंगे, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, अच्छा सोचोगे। ये जो पीरियड है जहाँ पे आपके पर्सन आपसे दूर है, वो आपके लिए बहुत ही ईजी जाएगा। और साथ ही साथ आप रियूनियन रिचुअल ज़रूर कराओ। फुल मून की रिचुअल्स की बुकिंग भी शुरू है नेक्स्ट मंथ की, और नेक्स्ट मंथ में का जो पोर्टल है 22 पोर्टल, उसकी बुकिंग्स भी शुरू है। तो जाओ अपनी बुकिंग्स कराओ, क्योंकि फुल मून और पोर्टल के दिन अगर रिचुअल होती है ना आपकी रिलेशनशिप के लिए, तो वो जादू की तरह काम करती है। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो साइकिल चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ करना, आपको ब्लेम करना, या चीट करना, या झूठ बोलना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये नहीं होगा, ओके। और बाकी तो सिद्ध किए हुए यंत्र भी है मेरे पास, एक्टिवेटेड, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स है, पर्सनली आपके लिए सिद्ध किए हुए यंत्र है। स्पेल जार मैं पर्सनली आपके लिए बनाती हूँ, स्पेल ऑयल पर्सनली मैं आपके लिए बनाती हूँ, क्रिस्टल्स एक्टिवेट पर्सनली आपके लिए करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, स्पेल रिचुअल्स बोलते हैं जिसको। और
रीडिंग्स भी करती हूँ मैं पर्सनली आपके लिए, तो आप चाहते हो रीडिंग या फिर कोई भी सर्विस, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। जाओ बुक करो और अपनी रीडिंग लो, क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपका मन भी शांत रहेगा, ठीक है। और रेमेडीज़ तो मैंने आपको बता दी है, और रीडिंग पे भी बेस्ड मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, तो आपको वो भी हेल्प करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू।